और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इमरान संबल शाही जो कि प्रवक्ता हैं आपके, सर बहुत स्वागत है आपका। अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इमरान संबल शाही जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि देखिए हर बार समन भेजा गया है, हर बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, इस बार भी समन भेजा गया है। हर बार की तरह आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि ये समन राजनीति से प्रेरित है। सबसे पहले आपको नमस्कार और पैनल में बैठे हुए तमाम मेहमानों को नमस्कार मेरा। और भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा, जो राजनीतिक शाखा कह सकते हैं, ईडी के माध्यम से जितने समन भेजे जा रहे हैं हमारे नेताजी के को लेकर के, तो मुझे एक उदाहरण याद आता है कि बादल भी उतने नहीं बरसते जितने समन की चिट्ठियां पहुंच रही हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर यही समन बलात्कारियों, उचक्कों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर ये सरकार भेज रही होती तो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो करप्शन का एक प्रतिक्रिया चल रहा है, लगातार फल फूल रहा है, उस पर लगाम लग जाती। मैं कहता हूं कि पानी, शिक्षा, बिजली, ईमानदारी की राजनीति करने वाले, मुद्दों की राजनीति करने वाले एक ऐसे नेता जो कभी जाति धर्म का नाम ना लेकर के जनता के बीच वोट की डिमांड करते हैं, उस पर सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद दूसरे चुनाव में जाते हैं, फिर मुद्दे की बात करके फिर सरकार बनाते हैं, ऐसे नेता के खिलाफ आप पीछे पड़ गए हो। उनके खिलाफ झूठ मूठ के केस में आम आदमी पार्टी के बड़े 3 नेताओं को आपने जेल में डाला है और आप कहते हो कि न्यायिक हिरासत में है, न्यायालय उन्हें क्यों नहीं बेल दे रही है। जब सत्ता की चाबी में, तानाशाही की चाबी में तमाम न्यायी जो ढांचा है वो बिक जाते हैं, तब वहां न्याय को स्वीकार करना और न्याय का इंतजार करना मुझे लगता है कि बहुत विदूषक जैसा हो जाता है, बहुत एक अंध गुफा, अंध कुआं जैसा हो जाता है। लेकिन सर जब चुनाव होते हैं तभी क्यों समन भेजे जाते हैं सर? सवाल तो ये भी उठते हैं ना, 5 राज्यों में चुनाव थे तब समन भेजा गया, अब लोकसभा चुनाव है तब समन भेजा जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। सवाल कर रहा हूँ मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वक्ता प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझसे सीधा सवाल है कि आम आदमी पार्टी के इतने विधायकों के खिलाफ आपने न जाने कितनी सीबीआई ईडी की रेड करवाई, मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ आपने ईडी सीबीआई की रेड कराई, न जाने कहाँ कराई, हमारे माननीय नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी के खिलाफ आपने ईडी सीबीआई की रेड कराई, लेकिन 1 रुपया भी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर भी इन्होंने किसी भी मीडिया चैनल को दिखाने का काम नहीं किया है। तो मैं यही तो कहता हूं। और इसके पहले तमाम विधायकों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया, आज तक एक भी नेता के खिलाफ ये भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया है। बस प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हमारे नेता कहते हैं देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में आइए हम लोग मिलकर के काम करते हैं, आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसके पीछे पड़े हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारी, सारे घूसखोर, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जवाब में ले लेती हूं गबन करने वाले सब विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं सब दूध के धुले हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ हमारी महिला पहलवानों ने कितना आंदोलन करा, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए तो बाल में क्यों नहीं देख रहा है। आप संजय सिंह को जेल में उठा के डाल दे रहे हो यार। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो तानाशाही रवैया अपनाएगा, देश की जनता देख रही है, देख लीजिएगा 2024 में जो बदलाव की चिंगारी उगेगी ना, इनको भी सबक मिल जाएगा। जी ठीक है, इसका जवाब मैं अजय पाठक जी से ले लेती हूँ। सर, आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप है कि राजनीति से प्रेरित है ये समन, ऐसे में उनका ये भी सवाल है कि सभी, क्या बीजेपी में सभी नेता दूध के धुले हैं? और ये भी सवाल है आपसे कि लोकसभा